students, I hope you like my video and if you like my video then like, share and subscribe to my channel। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 5.1 फिफ्थ चैप्टर जो हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। अब तक 10th क्लास तक हमने पढ़े थे रियल नंबर्स, वहाँ सारे नंबर क्या होते थे रियल और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते थे। अब देखिए आप, अगर मैं आपको कहूँ 4 का स्क्वायर रूट तो आप कहेंगे 2, इजी है। अगर मैं कहूँ 16 का तो 4, अगर मैं कहूँ 289 का तो आप कहेंगे 17। लेकिन अगर मैं कहूँ -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर नहीं आता है कोई। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो था वो डिफ़ाइन हुआ। वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है आयोटा। क्या कहलाता है? आयोटा। ये इसका सिंबल है आयोटा। और ये आयोटा क्या है? आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या होता है -1, मतलब -1 के रूट को हम क्या कहते हैं? आयोटा। और आयोटा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देखिए, अब मैं -4 का रूट निकालूं तो 4 का रूट 2 और -1 का रूट आयोटा, तो कितना आ गया? 2 आयोटा। तो अब जो मेरे पास है नेगेटिव नंबर्स का रूट डिफाइन है बाय ए नंबर विच इज़ नॉट रियल। और रियल नहीं है तो ये क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा कोई। ये इमेजिनरी नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए, कोई भी सिंपल रियल नंबर है 2, क्या हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल। 2 को लिख दीजिए 2 + 0 आयोटा, क्योंकि आयोटा वाला पार्ट इसमें था नहीं। तो हर एक रियल नंबर को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। और कॉम्प्लेक्स को तो हम लिख ही सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल 4 आयोटा ही ले लीजिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? 0 + 4 आयोटा। So every number can be represent in the form of a + आयोटा b। इसके आगे हम एडिशन ऑफ जो a + आयोटा b है, पहले एक बार वो देख लीजिए। a को हम इस नंबर का बोलते हैं रियल पार्ट। कौन सा पार्ट? रियल। और जो b है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। और इस कंप्लीट नंबर को हम डिनोट करते हैं z से। z से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है। a इज़ द रियल पार्ट, b इज़ द इमेजिनरी पार्ट। अब हम दो नंबर्स को जोड़ेंगे कैसे? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, मान लीजिए a + आयोटा b और c + आयोटा d को जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे? रियल पार्ट में रियल पार्ट जुड़ेगा a + c, और कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स पार्ट मतलब b + d। अब हम करते हैं, उससे पहले बस आप एक बात ध्यान रखिए, आयोटा स्क्वायर -1। अब देखिए, आयोटा स्क्वायर -1 है तो आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा मतलब -1 इंटू आयोटा मतलब माइनस आयोटा। ठीक है। आयोटा 4 कितना हो जाएगा? 2 बार आयोटा स्क्वायर है मतलब -1 इंटू -1 1। तो आपको ये कुछ बेसिक से रिजल्ट ध्यान रखने हैं। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 इज़ 1। आयोटा 4 पावर जो सबसे छोटी पावर है 4 जो 1 होती है। क्वेश्चन करते हैं अब हम। एक्सप्रेस फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। फर्स्ट इज़ 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। 5 से 5 कैंसिल, -3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो क्या आ गया? 3। लेकिन मुझे a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है तो 0 आयोटा। सेकेंड इज़ आयोटा 9 + आयोटा 19। मैंने आपको अभी भी बताया था आयोटा 4 क्या होता है? 1। तो मैं इनको 4 की टर्म्स में ले जाऊंगी ताकि मुझे इजी पड़े। 9 के आसपास 4 का मल्टीपल 8 है, तो आयोटा 9 को लिख लिया आयोटा 8 अलग से और आयोटा अलग से। 19 के पास 16 है तो आयोटा 16 अलग से, आयोटा 3 अलग से। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि ये 4 की कुछ ना कुछ पावर हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। तो ये 1 अंदर बचा आयोटा, ये 1
आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो हमारा आंसर आया आयोटा माइनस आयोटा 0। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट इज आयोटा रेज टू पावर माइनस 39, तो 1 बाई आयोटा 39। अब 39 के आसपास 4 की कौन सी मल्टीपल है 36, तो मैं इसको कैसे लिख दूँगी 1 बाई आयोटा 36 इंटू आयोटा क्यूब, तो 36 तो डायरेक्ट 1 आयोटा क्यूब बचा, तो आयोटा क्यूब को मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, मतलब 1 बाय माइनस आयोटा। ये आपको वैसे भी पता था आयोटा क्यूब माइनस आयोटा ही आने वाला है। अब मैं इसको यहाँ तक छोड़ देती, लेकिन मैं क्या करूँगी रैशनलाइज़ कर दूँगी ताकि मुझे और अच्छे से आए, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकूँ। तो 1 इंटू आयोटा आयोटा बाय माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1, तो आंसर क्या आ गया आयोटा, तो 0 प्लस 1 आयोटा। फोर्थ इज 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 आयोटा। आयोटा को भी अंदर लेके जाएंगे, आयोटा 7 और आयोटा स्क्वायर 7, अब बस 21 एज इट इज़, 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा 28 आयोटा। ये कई बार आगे लिख देते हैं कई बार पीछे लिख देते हैं, पर डिफरेंस कुछ नहीं है इसमें। तो 21 आयोटा प्लस 1 आयोटा 28 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 इंटू 7 -7, 21 में से 7 गए 14 प्लस 28 आयोटा। फिफ्थ पार्ट ये बिल्कुल इजी है, 1 माइनस आयोटा -1 प्लस 6 आयोटा, बस माइनस को अंदर ले गए हम, 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस 6 आयोटा, तो 1 प्लस 1 2, और माइनस आयोटा -6 आयोटा -7 आयोटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन सी माई नेक्स्ट वीडियो।